हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी दोपहर का टाइम था, मेरा खाना पीना सब हो गया था। बस मैं खुद खाने वाली थी और किचन को जहाँ बची कुची जो काम है उसको करने वाली थी। तो ये दोपहर में ना जो समय होता है उसको आप चाहो तो काम में निकाल दो या फिर चाहो तो आराम में निकाल दो। तो आज तो मेरा पूरा दोपहर बिजी होने वाला था क्योंकि आज मुझे करने थे ढेर सारे काम और साथ में एक ख़ास रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल पे नए आते तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके तभी जाइएगा। तो दोपहर में मैंने खाना वाना खाया, उसके बाद मैंने सोचा चलो सबसे पहले आज कुछ डस्टिंग करती हूँ क्योंकि बहुत टाइम से जब से दिवाली गया ना ये सारी चीज़ें क्लीन नहीं हो पाई थी। और सच बताऊँ ना, धूल मिट्टी आजकल जो है विंटर में बैठ सी जाती है, ज़्यादा दिखती तो नहीं है लेकिन हाँ होती हैं। और आजकल मैंने बेड इधर ही कर दिया है तो मैंने सोचा चलो इसको क्लीन करना, इस एरिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर आज मैंने दोपहर में बिना आराम किए ना बहुत सारे काम किए, मतलब जिसको आप अनगिनत कामों में जोड़ सकते हो। तो बस वही मेरे आज अनगिनत काम होने वाले थे। सारी चीज़ें ना, घर अगर आपका साफ़ सुथरा रहता तो सबको अच्छा लगता, लेकिन अगर आप बच्चों के साथ रहते हो, आपकी फैमिली में बच्चे हैं, तो आपका घर कितना भी आप साफ़ करो साफ़ सुथरा नहीं होता है। तो मैं ये बहुत ज़्यादा टेंशन लेके नहीं चलती हूँ कि मेरा घर साफ़ सुथरा नहीं है। बस मैं कोशिश करती रहती हूँ कि घर जो है साफ़ सुथरा रहे, व्यवस्थित रहे। और बाकी जब बहुत ज़्यादा टेंशन लेके मैं नहीं चलती हूँ, सच में बता रही हूँ। तो यहाँ पे आई तो यहाँ आई सुबह से लगा पड़ा था, टीवी वगैरह देख रहा था, तो पूरे सोफ़े की हालत ख़राब कर दी थी इसने। तो मैंने सोचा चलो स्टार्टिंग जो है अब सोफ़े की करती हूँ क्योंकि ये सोफ़ा तो सच में बहुत ज़्यादा मैसी पड़ा है और ऐसे दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो बच्चों को हम नहीं समझा सकते लेकिन हमें ही अपने काम को देख देख के करना रहेगा। तो सुबह में इसको मैंने सही किया था, अभी दोपहर तक ये पूरा ख़राब हो चुका है। तो उसको तो मैं नहीं मना कर सकती हूँ क्योंकि वो पूरा टाइम जो है अपना सोफ़े पे ही निकालता है, टीवी वगैरह देखता है, जो भी करना रहता है उसको सोफ़े पे ही करता है। तो बस मैंने सोफ़ा को भी सही कर दिया है लगी हाथ में। और ये सोफ़ा सही करना मतलब बहुत बड़ी बात रहती है। अगर 7 सीटर है ना तो इसको सही करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। सारी सेटिंग इसकी मैंने सही कर दी थी, बारी थी टेबल की, तो टेबल को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और सच बताऊँ ना तो पहले जब मैं यहाँ पे आई थी, नई नई किराएदार थी, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मतलब एक बेड भी नहीं था और काम कुछ भी नहीं रहता था। लेकिन जैसे जैसे ना आपका समय बीतता है, आपकी फैमिली बढ़ती है, बहुत सारे सामान हो जाते हैं और फिर आपको समय ही नहीं मिलता है, ना अपने लिए मिलता है ना ही आराम के लिए मिलता है। तो अब मुझे बहुत सारे काम हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं घर में, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ ही रही हैं, कम बिल्कुल नहीं हो रही हैं। तो उन सब चीज़ों को रखने पे सफाई वगैरह करनी पड़ती है। उन सब चीज़ों को 5-5 मिनट अगर आप देते हो तो ही साफ़ सुथरी रहती हैं। बहुत कम ऐसा हो पाता है कि मैं इन सब चीज़ों को साफ़ सुथरा करूं। तो आप खुद ही देख सकते हो कि ऊपर मैंने साफ़ किया और नीचे कितने सारी खिलौने बिखर गए क्योंकि कूलर जो था उस पर ढेर सारे आयु के खिलौने रखे थे और आधे से ज़्यादा तो मैंने इसके पैक कर दिए हैं। तो बस ये आज मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। इसके साथ में सफाई करना मतलब नामुमकिन है। तो सारी क्लीनिंग जो थी मैंने कर दी थी, जो थोड़े बहुत शीशे वगैरह गंदे थे, बाकी मैंने कपड़े लगाए थे मशीन में जिसकी वजह से मैं बर्तन अभी नहीं धुल पाई थी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना हमारे यहाँ कि मशीन में कहीं और लगा नहीं सकती हूँ, किचन में ही लगता है। और जब ये मशीन लग जाता है ना तो आप सबको पता है इसके लगने के बाद तो फिर पूरा काम रुक सकता है। तो इसकी वजह से मेरा आज किचन का पूरा काम पड़ा था। और जो मेरी रेसिपी थी ना, मैंने सोचा था मैं दोपहर में ही बनाऊंगी जब हमारा नाश्ता हो जाएगा हस्बैंड के जाने के बाद में, लेकिन इस मशीन के चक्कर में ना मेरा पूरा काम रुक गया था। तो फिर मैंने कपड़े जो है ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, मतलब ज़्यादा टाइम हो गया था, लगभग 1 बज गया था। तो फिर मैंने कपड़ों को जो है बालकनी में ही डाल दिया क्योंकि अभी छत पे डालने का कोई मतलब नहीं, इस टाइम तक धूप भी चली जाती है हमारे छत पे। तो कपड़े उपड़े डालने के बाद थोड़ा सा मैंने मशीन को भी साफ़ कर लिया था क्योंकि वो भी ना ऐसे रखे रखे काफ़ी ज़्यादा गंदी होती है। और मैंने उसके लिए अभी कोई कवर नहीं लिया है। हर एक चीज़ में ना कवर लेना मुझे नहीं सही लगता, तो मेरे पास एक पुरानी टॉवल थी जिसको मैंने डाल दिया उस पर, क्योंकि वो टॉवल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मतलब आप उससे अगर पूछोगे ना शरीर को तो वो बिल्कुल भी सोखती नहीं थी। तो मैंने उसको सोचा रखने से अच्छा है कि इसको मैं वॉशिंग मशीन के ऊपर डाल दूँ, और वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है, वो सेफ़ रखती है। बाकी नीचे से तो उतना गंदा होता ही नहीं है। तो बस मैंने उधर साफ़ करने के बाद आ गई थी किचन में। बर्तन धुलने के पहले मैंने सोचा जो मेरी रेसिपी
है उसकी मैं थोड़ी सी तैयारी कर दूँगी, क्योंकि बाद में थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर मैं लगूँगी अपने काम में। तो ये इधर मैंने ना उड़द की दाल और चने की दाल को भिगोया था, कल रात में ही भिगो दिया था, क्योंकि मुझे सुबह में बनाना था फ़रा। आप सबको फ़रा पता होगा, फ़रा क्या है, जो चावल के आटे का बनता है। वो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मैं उसको बनाने वाली हूँ आज अपने हाथों से। मतलब मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई थी ना, वहाँ पे बना था, लेकिन फिर मैं यहाँ लेके आई आटा ना, तो मैंने सोचा आटा रखे रखे ख़राब हो जाता है मेरा, इससे अच्छा मैं बना। फ़रे को बनाने में ना मेहनत कोई नहीं लगती है, बस ये है थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। जो फ़रा बनता है, जैसे दाल पीसना हो गया, फ़रे का जो आटा लगाना रहता है, इन सब चीज़ों में एक्सपीरियंस की ज़रूरत रहती है, जिसके डर के मारे मैं नहीं बनाती थी। लेकिन आज मैंने ठान लिया था कि मैं बनाऊंगी चाहे जो भी हो जाए। तो मैंने भी यूट्यूब पे वीडियोस कुछ देखे हैं और आज अपने यूपी के स्टाइल में फ़रे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो दाल और दाल में पीसने के लिए मसाला जैसे कि धनिया, मिर्चा, लहसुन सब मैंने पीस के रख दिया है। और अब मैं बर्तन धुल लूँगी, क्योंकि किचन में फिर मुझे लगना है, और किचन ऐसे बर्तन वाला पड़ा रहे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बर्तन तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि खाने में सिर्फ सब्जी और पराठा मैंने बना के हस्बैंड को दिया था, क्योंकि मुझे था ना कि मैं दोपहर में फ़रा बनाऊंगी, तो चावल वगैरह मैंने बनाया नहीं था, और इसलिए बर्तन भी मेरा बहुत कम हुआ था। लेकिन जितना भी निकला ना पीसने के बाद में दाल वाल, तो मैं उस सबको धुल के रख दूँगी। और आज जैसे कि पूरा टाइम मेरा अभी निकल गया, पूरी दोपहर, बस 2-3 घंटा दोपहर में और बचा था। इसी बीच में मेरा एक पार्सल आ गया था, मैंने मीशो से कुछ ऑर्डर किया था, जो आ गया था। और बर्तन धुलना मैंने छोड़ के फिर मैं गई लेके आई, और उसके बाद फिर मैं गई थी आयु को सुला दी थी, क्योंकि आयु बिल्कुल सोने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे ही मैं बेडरूम में मैं गई, मैंने देखा इसने अपना पूरा कपड़ा गीला कर लिया है और मेरी चूड़ियाँ निकाल के खुद ये पहन के डांस कर रहा था। तो बच्चे ना जब कहीं शांत रहते हैं ना, तो आप समझ लो कि वो शरारत कर रहे हैं या फिर आपके मेकअप के साथ वो छेड़खानी कर रहे हैं। तो ये जब शांत रहता है तो मुझे डर लग जाता है, और ये शांत था तो मैं आके देखी तो इसने पूरा जो है मेरा बॉक्स निकाल दिया था, और उसमें से चूड़ी निकाल के खुद पहन लिया था, खुद रख भी दिया था फिर इसने। तो इसकी शरारत जो है अभी अगर मैं इसको नहीं सुलाऊंगी तो चलती रहेगी, तो इसको सबसे पहले मैं सुला दूंगी। तो आयु को सुलाने के बाद फिर मैं आ गई थी, अपने लिए 1 कप चाय बनाई, और उसके बीच में फिर आयु जग भी गया था। इसने बहुत कम नींद ली है। जैसे कि मैंने बताया ना, बच्चे ऐसे होते हैं, जब तक आप उनके साथ नहीं लेटोगे, नहीं सोओगे, तब तक वो नहीं सोते हैं। तो फिर मैं इसको ज़्यादा सुलाई भी नहीं, क्योंकि मुझे दोपहर में काम था, और मैं बिल्कुल भी लेटूंगी तो फिर मेरा काम जो है शाम तक चलता ही रहेगा। इसलिए मैंने अपने लिए सबसे पहले 1 कप चाय बना ली। मैंने सोचा कि चाय पीने के बाद फिर मैं अपने काम में लगती हूँ। सच बताऊँ तो शादी के पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये फ़रा वगैरह खुद अकेले बनाऊँगी। जब मेरी मम्मी वगैरह बनाती थी मैं बहुत डरती थी, क्योंकि ये एक बहुत झमेले वाला काम रहता है। लेकिन आज मैं खुद बनाने जा रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं खुद से बना रही हूँ। और बात ये थी ना कि सबसे ज़्यादा अगर मैं परेशान हुई थी तो आयु से हुई थी, क्योंकि आज उसने जितना मुझे परेशान किया फ़रा बनाते टाइम, उतना कभी नहीं किया है। तो इसीलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी। मैंने बहुत सारी वीडियो भी नहीं बना पाई, क्योंकि वो इतना परेशान कर रहा था। फिर मैंने उसको फ़ोन दे दिया, और फटाफट से मैंने सोचा ये बना के ख़त्म करती हूँ, नहीं तो अगर ये आ गए तो इनको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये बोलेंगे किसके लिए बना रही हो, इतना क्यों बना रही हो। खैर ये मना नहीं करते, कोई चीज़ जो तुम्हें पसंद हो वो खाओ, लेकिन फिर अकेले रहने पर यही रहता ना कि किसके लिए बनाऊँ। तो ये थोड़ा सा कहते हैं कि अगर तुम्हें अकेले के लिए बनाना तो इतनी मेहनत क्यों करती हो। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं नई नई चीज़ें बना के सीखूं, और जिससे मुझे भी आ जाए बनाना और मैं बना के किसी को खिला सकूं। तो आज का चलो जो भी फ़रे का है मैं स्टार्ट कर दी हूँ। चाय पीने के बाद मैंने सबसे पहले पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, क्योंकि फ़रे का आटा लगाने के लिए ना हमें बहुत गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है। मतलब हल्का गुनगुना ऐसा नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल खौलता हुआ पानी चाहिए, और आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली इसको करने की ज़रूरत है। तो मैंने गर्म पानी करके ना जग में रख दिया था। उसके बाद मैं आटा निकालने लगी थी। तो आटा जब से मम्मी के यहाँ से आया था ना, वो ऐसे ही रखा था पॉलीथीन में, तो मैंने डिब्बा धुला था, और उसके बाद मैंने सोचा चलो आज खाली भी कर देती हूँ। तो आटे को ना मैंने, वैसे आटे में कुछ था नहीं, लेकिन मैंने छान लिया है, क्योंकि एक बार हमारे साथ ऐसी मिस्टेक हुई थी, हमने आटे को नहीं छाना था, और सच बताऊँ तो उसमें बहुत सारी गंदगी निकली थी, जिसको हमें फेंक के दोबारा आटा गूँथना पड़ा था। तो इसीलिए मैंने आज छान लिया है, और फिर उसको मैं गूँथूँगी। तो गूँथने के लिए आपको डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना है, नहीं तो आपके हाथ जल जाएंगे। मैंने ये चीज़ें देखी अपनी भाभी को, वो जब भी गूँथती थी ना, अच्छे से बड़ा वाला पटा लेके उसी से गूँथती थी। और जब आपको लगे थोड़ा सा आटा मिल गया, तो फिर अपने हाथों से अच्छे से मसल लेना है। तो आटा लग गया था, उसमें थोड़ा सा घी लगा के मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं आ गई थी उसके मसाले
मसाले को रेडी करने के लिए। तो इस दाल में ना मैंने जैसे जो बनाया था मिर्ची का और लहसुन का चटनी वो डालूँगी, हींग डालूँगी और जीरा डाल दूँगी। हींग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको डालना है, जीरा भी वैसे ही डालना है। तो वो सब मैंने डाल दिया। अभी मैंने नमक नहीं डाला, नमक मैं बाद में डालूँगी जब मुझे एकदम से इसको स्टफिंग भरना होगा। तो मैंने घी लगा लिया है इसकी छन्नी में जो मैं रखने वाली हूँ, जिस पे फरे रख के मैं भाप दिलाऊंगी। तो इस छन्नी को मैंने बहुत टाइम पहले लिया था फरे बनाने के लिए, लेकिन आज तक कभी बना नहीं पाई थी। एक बार बीच में बनाया था लेकिन उतना अच्छा बना नहीं था और बहुत थोड़ा सा मैंने बनाया था। तो आज इसीलिए मैंने इसको निकाला है और इसमें घी लगा के अच्छे से रख दिया है। और ये अब टिक्की मैं बना लूँगी और छोटी छोटी सी पूड़ियाँ ना हाथों से मैं बनाऊँगी। आप चाहो तो ना बेल के भी बना सकते हो, छोटा छोटा काट के, लेकिन मुझे वैसा वाला समझ में नहीं आता है। हमारे यहाँ ना शुरू से ऐसे ही बनता था तो मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। और ये करने में सच बताऊँ तो ये सबसे बोरिंग काम है। उसमें स्टफिंग भरना तो थोड़ा सा आसान है, लेकिन ये पूड़ियाँ बनाना हाथों से सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है। लेकिन आपको खाना है, आपको पसंद है, तो ये सब चीज़ें करने में भी आपको अच्छा लगता है। तो बस ये सब मैं बना रही थी। इस बीच में आयुष मैं कह रही थी ना बहुत परेशान कर रहा था, फिर मैं थोड़ा बहुत बना के रख भी दी थी। उसके बाद मैं रूम में आ गई थी, यहीं पे बैठ के बना रही थी और उसको देख भी रही थी क्योंकि वो अकेले में ना फिर बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। इधर मेरा एक जो है रेडी हो गया था, एक बार में मैंने रख दिया था तो पूरा हो गया था। ये मैंने इसको 10 मिनट तक पकाया था। भगोनी में पानी रखा, उसके ऊपर छन्नी में ये फरे रखे थे और 10 मिनट तक मैंने पकाया था। 10 मिनट के बाद आपको बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं है कि हुआ है कि नहीं हुआ, बस आप टाइम का थोड़ा सा देखते रहना। 10 मिनट तक ही मैंने इसको पकाया था। मैंने टाइम देखा था क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मुझे टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना था। तो आप देखो 2 बार में मैंने किया था, 2 बार में ये हो गया था और हमारे खाने के लिए बहुत ज़्यादा था। मतलब मैंने बहुत अच्छे से 2 दिन लगातार इसको फ्राई कर के खाया था। तो बस हमारा जो फरा है वो बन गया था और इस सब को बनाने में मुझे सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत परेशान भी हो गई थी। लेकिन एक बात की खुशी थी कि मैंने इसको बना लिया और बहुत अच्छे से बनाया था। तो नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी और ज़्यादा फिर आपके साथ शेयर करूंगी। फ़िलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक